Hello, bachcho. Let's read the question. The question says two charges plus 20 microcoulomb and minus 20 microcoulomb are placed 10 millimeter apart. The electric field at a point P on the axis of the dipole at 10 centimeter away from the center O on the side of the positive charge is option A 8.6 into 10 to the power 9 Newton per coulomb, option B 4.1 into 10 to the power 6 Newton per coulomb, option C 3.6 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन डी 4.6 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर ले द डिस्टेंस हम यहाँ पे जो है या पहले तो हम क्यू को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्यू जो है क्यू का वैल्यू है प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम, एक तो है प्लस और एक तो है माइनस 20 कूलम। अभी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यानी ए बी को हम कंसीडर कर लेते हैं ए, और उसका वैल्यू जो गिवन है वो कितना है, वो है हमारा 10 मिलीमीटर। इसको हम लिख लेना। अब इसको हम मीटर में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो ए बी का जो वैल्यू होगा यानी ए का वैल्यू होगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी जो ये ओपी है यानी ओ से मिड पॉइंट से डाइपोल का जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे जो टू चार्ज उसका मिड पॉइंट से पी का जो डिस्टेंस है उसको हम सपोज ले लेते हैं आर, जिसका वैल्यू यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो गया। अब यार इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, ये तो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, उसका वैल्यू क्या होगा, अगर उसका जो मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे तो उसका हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू क्यू, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड एनी वन ऑफ द चार्ज। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा 2a का वैल्यू है हमारा कितना। अब q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -6, और 2a का जो वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे, तो 2a का वैल्यू कितना था, यहाँ पे a नहीं a भी तो 2a ही था, तो ये तो 2a था, तो 2a का वैल्यू कितना था 10 टू द पावर, यहाँ पे था हमारा माइनस, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था हमारा 10 टू द पावर -2 हो जाता है। तो यहाँ पे जो p का वैल्यू निकल के आएगा, p का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेटर होके कितना आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 ये आ जाएगा। और इसका जो यूनिट होगा वो कितना होगा, तो इसका जो यूनिट होगा हमारा ये हो जाएगा हमारा कूलम इंटू मीटर। तो ये होगा p का वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। अब e का जो ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ए का वैल्यू हम अगर ए आर इससे कंसीडर हम करके लिख लेंगे तो ए से पी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ओ से लेके पी का जो डिस्टेंस था वो हमारा कितना था, ओ से लेके जो पी का डिस्टेंस था वो हमारा था हमारा ओ से पी का तक का डिस्टेंस है वो था आर, और ए से ओ का जो डिस्टेंस है वो था ए। तो हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर प्लस ए तो होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। इसका जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि माइनस क्यू जो है तो नेगेटिव है, और ई पे पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना है, तो इस पे हमें एक +1 चार्ज रखना है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा हमारा पी से ए के तरफ। अब सिमिलरली हम अगर ईवी को कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर माइनस ए तो होल स्क्वायर। इसका जो डायरेक्शन होगा ये भी प्लस यानी बीपी इस डायरेक्शन में। अब ईबी यहाँ से क्या हो रहा है, ईबी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो रहा है हमारा, ईबी का वैल्यू हमारा हो रहा है ईबी से ज्यादा। तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा ईबी माइनस ई ए, और डायरेक्शन होगा हमारा किस तरफ, डायरेक्शन होगा बी से पी की तरफ। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो ई का जो वैल्यू यहाँ से हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा 2 पी आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए को अगर हम कंसीडर कर लेंगे स्मॉल, तो ए को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो ई का जो वैल्यू निकल के आएगा वो यहाँ से आ जाएगा 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब, ये हो जाएगा ई का वैल्यू। अब ई का वैल्यू अगर हम यहाँ से जो डेटा है सारे डेटा को अगर हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 2 इंटू पी का वैल्यू था 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9।
तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 9 इंटू 10⁻9 और इसका यूनिट होगा हमारा 1/4 का न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 और नीचे की तरफ क्या है हमारा, नीचे हमारा आर क्यूब। तो आर का वैल्यू कितना था हमारा, यहाँ पे आर का जो वैल्यू था वो था 10⁻⁻1 द क्यूब। सो ई का जो वैल्यू यहाँ से हमारा कैलकुलेशन का निकल के आएगा वो आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ कितना 6 और यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा हमारा जो नेट ई है उसका वैल्यू। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है ये हमारे आंसर से डायरेक्टली मैच हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।